जी, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ से आपने एक्सेल को स्टार्ट करना है, तो अपने कीबोर्ड से आपने विंडो प्लस आर प्रेस करना है। यहाँ पे एक्सेल लिख के तो आपने इंटर करना है और आपके सामने एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी होम टैब के जो रिबन में ग्रुप्स हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका प्रैक्टिकल करके देखा था। तो हमने सेल्स तक पढ़ लिया है, सेल्स ग्रुप तक। तो यहाँ से आगे जो है एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप में कितने ऑप्शंस हैं, इनका क्या काम होता है, आज वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये हमने एक डाटा इनपुट कर लिया है। अच्छा, हम एडिटिंग ग्रुप के ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है सम फार्मूले का। तो अब हमने देखना है कि ये सम फार्मूला काम कैसे करता है। तो इसका मैंने टोटल निकालना है, तो मैंने इस डाटे को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आके ऑटो सम करूंगा, तो यहाँ पे ऑटो सम अप्लाई हो गया है और टोटल हमारा ऑटोमेटिक निकल के आ गया है। अच्छा, एक ऑप्शन ये होता है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है एवरेज का। अगर मैंने ये नीचे वाला जो मार्क्स है, इनके मार्क्स है, इनका मैंने एवरेज चेक करना है, इनकी एवरेज कितनी बन रही है। तो मैंने एवरेज वाले पे क्लिक किया तो 72 इन नंबरों की एवरेज बन रही है। तो उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो काउंट नंबर। मिसाल के तौर पर मैंने ये काउंट करने हैं ये कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं जाऊंगा और काउंट नंबर पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें 5 हमारा आंसर आ चुका है। मैथ 1 2 3 4 और 5 5 है और 5 और आंसर आ चुका है। उसके बाद है मैक्स। अच्छा, मैक्स ये देखिए मैंने डाटा सिलेक्ट किया, डाटा सेलेक्ट किया और मैं गया और सीधा जाके मैक्स पे करूंगा। तो ये देखिए सबसे ज्यादा जो इसमें नंबर आए हैं जिस बच्चे के, वो हमें शो करवा रहा है कि ये 99 काशिफ के साइंस में से 99, मतलब इन सब बुकों में से एक बुक ऐसी है जिसके 99 आए हैं, तो वो शो करवा रहा है। ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर आपने देखना है कि सबसे कम नंबर किसके हैं, तो मीन पे आप जाएंगे और ये देखिए 44 इसके नंबर है, वो उसने बाहर निकाल के सामने दिखा दिए। तो आई होप इन चीज़ों का तो आपने को समझ आ गया। इसके बाद बारी आती है इस ऑप्शन की। अच्छा, देखा जाए तो इस ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो अक्रॉस, वर्कशीट और सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रेगुलर अगर आप डाटा एंट्री करते हैं तो ये रेगुलर आपके यूज़ में भी आते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इनको तो इनका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक डाटा चाहिए। वर्कशीट पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं अली, यहाँ पे लिख लेते हैं राशिद, और यहाँ पे लिख लेते हैं फातिमा। इस अली वाले सेल को आपने सिलेक्ट किया हुआ है और डाउन प्रेस करेंगे। सबसे पहले आपने एरिया सिलेक्ट कर लेना है कि ये आपको कहाँ तक चाहिए। उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे और जाके डाउन प्रेस करेंगे तो यहाँ तक ये डाउन फिल हो जाएगा। राशिद वाले सेल का एरिया सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट पे करेंगे तो ये फिल हो गया। उसके बाद फातिमा वाला एरिया सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके तो अब करेंगे तो ये वाला फिल हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इधर वाला एरिया सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जाके लेफ्ट करता हूँ, तो ये देखें ये इधर को फिल हो गया। तो आई होप कि इन चीज़ों का आपको पता चल गया है कि ये फिल क्या है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है अक्रॉस वर्कशीट की। तो अक्रॉस वर्कशीट काम क्या करती है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं दूसरी शीट पे जाऊं तो मुझे यहीं पे वही वाला फॉर्मेट चाहिए। उसके बाद मेरे पास एक और शीट है, उस पे भी मुझे वही वाला फॉर्मेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल प्रेस करके मैंने शीट 4 को भी मैंने सेलेक्ट कर लेना है, शीट 5 को भी मैंने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जाके अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक कर देना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये आपने जो फॉर्मेटिंग की हुई है, ये आपका जो डाटा है वो सारे का सारा उधर दूसरी शीट पे चाहिए, या आपको जस्ट कॉन्टेंट चाहिए जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर दोनों नहीं चाहिए तो एंड पे इसके एक ऑप्शन है फॉर्मेट्स का, मतलब ये जो आपने अप्लाई किया हुआ ऊपर एरिया जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है, जस्ट अगर आपको वही चाहिए तो आपने फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर देना। तो ये देखें शीट 4 पे भी मेरा वही वाला फॉर्मेट अप्लाई हो गया है।
शीट 5 पे भी मेरा वही वाला फॉर्मेट अप्लाई हो गया। मिसाल के तौर पर अब मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखें, वो जो वहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ रखा था, यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है। इसका ये फ़ायदा होता है। इसके बाद हमारी बारी आती है सीरीज़ की। अच्छा, सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल में, तो इसको लाज़मी आपको समझना ही होगा अगर आप किसी डाटा एंट्री की जॉब के लिए जा रहे हैं। ओके करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, मैंने यहाँ पे 1 लिखा और मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंने जस्ट 1 लिखा है लेकिन यहाँ पे 100 तक गिनती लिख हो जाए। तो मैंने इस 1 वाले सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद जाके सीरीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आपको रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। मुझे कॉलम में चाहिए तो मैं ये प्रेस कर दूँगा। अच्छा, टाइप है, ये लीनियर पूछ रहा है, ग्रोथ पूछ रहा है, डेट, ऑटोफिल। अच्छा, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये लीनियर होता क्या है। लीनियर को सबसे पहले समझ लें। लीनियर का मतलब होता है प्लस मेथड और ये ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं लीनियर पे क्लिक करूंगा और मुझे, अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि आपने वैल्यू क्या ऐड करनी है, मतलब 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 बन जाएगा, उसके बाद 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखूंगा 1 मैंने ये लिख दी और उसके बाद स्टॉप वैल्यू, मतलब वो पूछ रहा है कि आपको ये काउंटिंग कहाँ तक चाहिए, तो मुझे चाहिए 100 तक। 100 मैं यहाँ पे लिख के ओके कर दूंगा। तो ये देखिए हमारी 100 तक काउंटिंग यहाँ पे इनपुट हो चुकी है। तो इसका सिंपल वे ये है। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है, तो यहाँ पे मैं 8 का टेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा, उस सेल को सिलेक्ट किया और जाके सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मुझे कॉलम में चाहिए, कॉलम क्लिक करके लीनियर में चाहिए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या ऐड करनी है, मैं 8 का टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ 8 की वैल्यू ऐड करके उसके बाद मुझे कहाँ तक चाहिए, तो 80 तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ओके करूंगा। तो ये देखिए मेरे पास 80 का टेबल बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैंने कोई सा भी नाम लिखा, राशिद, तो ये देखें आपके सामने ये एक सेल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा। इसका दो तरीके कार है यहाँ पे। एक तो मैं यहाँ से इसको खींच के बड़ा करूंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर आप यहाँ पे जाके जस्टिफाई करेंगे तो ये आपको ट्रांसफर कर देगा ये नीचे वाले सेल में। जस्टिफाई का बस ये मतलब होता है। उसके बाद है शॉर्ट फिल्टर। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपके पास ऐसा कोई डाटा है। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने रिजल्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने वैसे ही बनाया है, ये मैंने कोई बहुत ज्यादा हिसाब किताब नहीं किया, ये एक आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। आपके सामने अलग अलग डिविजन हैं, कोई पास है कोई फेल है, कोई पास है कोई फेल है। तो तकरीबन कोई 7-8 लोगों का डाटा है। मान लो कि आपके पास 1000 बंदों का है, कोई 10,000 बंदों का है, तो वहां पे आपने इनमें से अगर पास फेल को तलाश करना है तो वो कैसे आप तलाश करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस इतने बड़े डाटे में से आपको मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए हम इस फिल्टर का यूज करेंगे। आपके बॉस ने बोला है कि जो बच्चे इस रिजल्ट में फेल हुए हैं मुझे वो निकाल के बताएं, तो आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास शॉर्ट फिल्टर का एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि शॉर्ट फिल्टर कैसे इस्तेमाल होता है, तो जस्ट आप 10 सेकंड में आप फेल का पता करके आप बॉस को बता सकते हैं। ये अब जिस पे ये सेटिंग अप्लाई करनी है उस डाटे को सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो। डाटा सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर पे जाओ और जाके फिल्टर पे सिंपल क्लिक कर दो। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट वे बताने जा रहा हूँ जो ज्यादा यूज होता है। आपने सिंपल करना ये क्या है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने ये जो चेक लगे हुए हैं यहाँ पे सबसे पहले आपने चेक हटाने। चेक हटा के आपको आपके बॉस ने बोला है कि जो लोग फेल हुए हैं मुझे सिर्फ उनका डाटा चाहिए, तो आपने ये फेल वाले को चेक करके ओके कर देना। तो ये देखिए जो लड़के फेल हुए हैं जस्ट हमारे सामने शो वही करवा रहा है। राशिद, कामरान और हमजा, ये तीनों लड़के फेल हो चुके हैं। तो ये सबसे आसान वे होता है, चुटकियों में आप बॉस को ये डाटा निकाल के दे सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसी तरह पास वाले को ही देखना है कि पास कितने बंदे हुए और उनका क्या क्या नेम है, तो आपने बाकी सबको अनचेक करके पास वाले को चेक करके ओके कर देना। तो यहाँ पे जितने लोग पास हुए वो सबका डाटा हमारे सामने आ चुका है। तो आई होप कि आपको शॉर्ट फिल्टर आपको समझ आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। फाइंड सेलेक्ट है और इसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले
डाटा को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके पास डाटा होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सिर्फ वो नाम टाइप करना है जो आप ढूंढना चाहते हैं। वो आप नाम टाइप करके इंटर करेंगे तो वो नाम आपके सामने हो जाएगा। एक इसमें और ऑप्शन होता है, आपने उसको रिप्लेस करना है तो वहां पे आपने सिर्फ अपना दूसरा नेम लिखना है और इंटर करना है और वो रिप्लेस हो जाएगा। तो माय नेम इज चांद और आप देख रहे हैं सीएसपी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब ना हो, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आई होप एडिटिंग आपको समझ आ गया है। इसमें जो बेसिक पॉइंट थे वो मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम इंसर्ट टैब इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और उस रिबन के जितने भी ग्रुप है उनको डिटेल से उनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।